मुझे मेरा नाम रे। खून क्लैन, तुम कीड़ों की बदबू से मेरे खून में आग लगती है। सोसुआन भूल सी है मेरी शक्ति, एक भूल सी है जो तू पूर्वज मस्टर सुन, अब आ गए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हजारों साल पहले जब ड्यूडी ब्लड लाइन खत्म होने के कगार पर थी तो साउथ क्लैन के लीडर साउसवान ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और पूरे साउथ क्लैन की ब्लड लाइन अपने अंदर समाया। अब डेथ या ड्यूडी 10 सच जरूर देगी, लेकिन एपिसोड साउसवान की कहानी खत्म करने हुन क्लैन के लिए से शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। उसी दिन से साउथ क्लैन का भौकाल पूरी तरह खत्म हुआ। अपने पूर्वज साउसवान की तलाश में साउयान ने सभी मुश्किलों का सामना किया और आखिर में हेवनली डोम के तीसरे लेवल तक पहुंचा। लेकिन हमारे शरीफ साउयान का सफर साराफत से जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हापसेन का हमला हुआ। तुम तो साउथ से हो। ये आपको कैसे पता? चक्कर क्या है? पता नहीं, लेकिन संभल कर। वो क्लैन निशानी मेरी आंखें सस्ता नसा नहीं करती। ये छोकरा तो साउथ क्लैन का निकला आखिर। उसकी जबरदस्त ताकत के हिसाब से इसके हेवनली डोम में कदम रखते ही इसे महसूस कर लिया होगा। अगर इससे कुछ हो जाता तो मौत का फरिश्ता भी मुझे बचा ना सकता। छोकरे, तेरी किस्मत तो चमकीली निकली। अब खड़े क्या हो? वो पोर्टल नहीं दिख रहा क्या? जहां भी जाना चाहो इस रास्ते से जा सकते हो। शुक्रिया सर जी। इस बार तो आपने मेरा एहसान ले ही लिया। कृपया इसके बदले बस एक चीज, शिकार के वक्त मेरा शिकार ना करें। वो बांसिंग एनर्जी बॉडी बड़ा सरफिरा बंदा था। वो पता नहीं उसने मुझे पहचाना कैसे। वो भी कभी बड़ा खिलाड़ी रहा होगा। भला तुम्हारे साउथ क्लैन निशानी कैसे ना पहचाने? क्या क्लैन निशानी? मेरा क्लैन निशानी? तुम्हें नहीं पता? जब तुम्हारी ताकत अचानक बढ़ गई, सर पे साउथ क्लैन निशानी झलक रहा था। लगता है ब्लडी ब्लड सेंड ने साउथ क्लैन निशानी के नाम पर नहीं छोड़ा, इसे जुड़े की शख्सियत के नाम पर। सीरियस जोशुआन? लेकिन एंसेस्टर साउसवान तो सदियों पहले ही मर चुके, तो ग्लैडी ब्लड सेंट क्यों इनसे इतनी क्यों पड़ती है? हेवनली टॉम बहुत अजीब है। जब ब्लडी ब्लड सेंट जैसा मुर्दा आदमी इस जगह जैसे जिंदा बेंशिंग हो सकता है, एंसेस्टर शियाओशुआन तो अलग ही लेवल की शख्सियत थे। मंजिल तक पहुंचने पर सारे राजों पर पर्दाफाश हो जाएगा। अब हम सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुके हैं। हमारी रफ्तार से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कहानियों में सुने महान शियाओशुआन से मुलाकात में। ये सफर काफी साफ था। उस ब्लडी ब्लड सेंट ने बढ़िया रास्ता दिया। तुम्हारी रफ्तार तो कछुए जैसी है। नहीं, ये तो हुन क्लैन की स्पेस।
हुन क्लैन के डोसेंग उम्मीद तो नहीं थी उन क्लैन के दोस्तों एनर्जी बॉडी हेवन एटोम में अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं। Xiaoyan, कैसा लगा मेरे ये तोहफे? सीनियर हुंदियाओ, ये Xiaoyan Xiaoclan का आखिरी बच्चा कचरा है। इसकी औकात इसने खुद अपने दम पर बनाई है। डर तो इस बात का ये किसी दिन अपने क्लैन को फिर पक्का खड़ा कर देगा। इसकी सांसें हमारे लिए सबसे कम नहीं। 2% की औकात से 2 ट्रिलियन की औकात। इसकी जिंदगी हमारे क्लैन के लिए जहर है। खत्म करो, ये जगह उस आदमी के बेहद करीब है। सही मुहूर्त निकला तो मौत आ जाएगी। भागो, अलग हो जाओ। ये बाकी अनाड़ी लोग गुकलैन की नई पीढ़ी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका भी काम कीजिए तमाम, तभी तो गुकलैन भी कभी होगा खत्म। तो फिर इन मच्छरों को एक साथ ही मसल देते हैं। वाकई तुझ में कुछ तो बात है, लेकिन मुन्ना मौत से तो मिलना पड़ेगा ही। Skyfire 3 mysterious changes. Great heaven creation. ब्लडी ब्लेड। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर जी। इनका भेजा भुंजिया के साउक्लैन पर हमला। अगर उस आदमी को इसकी भनक लगी, हेवनली टोम में खूंटी नदियां बहा देगा। लेकिन मैंने उसके परिवार वाले को बचाया। वो पक्का मेरा ये काम पसंद करेगा। एक 2% के 5 की हिम्मत तो देखो। 2% का सामना। मौत चाहते हो? भवलंदी लॉक। ब्लडी ब्लेड तूफान स्लैश। बस इतना ही दम था क्या? और चले दूसरों के मामले में ना घुसाने। अब ये जब पप्पा जी आए क्यों नहीं? सदियों का सन्नाटा
सोचा नहीं था हेवनली टोम में उन क्लैन के छछूंदर अभी तक बचे होंगे। लगता है सफाई करते वक्त कुछ कचरा साफ करना बाकी रह गया। इस औरत से अपनापन महसूस हो रहा। जो भी देखे रूह कांप जाए, मेरे आगे सब झुक जाते। मेरा नाम सूरह पहचान ले, तेरी मौत का फरमान ले। ये ज़मीन ये आसमां कांपते जब गूंजे मेरा नाम ले। खून क्लैन, तुम कीड़ों की बदबू से मेरे खून में आग लगती है। तेरी सोसुआन भूल सी है मेरी शक्ति, एक भूल सी है जो तू कर पूर्वज लाने की अब सब पूर्वज मास्टर ससुन, आप आ गए। ये चाल तेरी मेरे सामने सीनियर हुंदिया, ये सब फना तू बस दे। सियाओ सुअन भले ही कितना ही ताकतवर हो, हेवनली टोम के नियमों को मान नहीं होगा। वो 10 साल में अपनी कब्र से एक बार ही निकल सकता है और अभी 10 साल पूरे हुए नहीं, ये उसका सही रूप हो ही नहीं सकता। सही पकड़े, हमारे सामने ये सिर्फ उसकी मामूली परछाई है। तेरे भेजे में थोड़ा तो भेजा है, अफसोस भेजा चलाने के चक्कर में भागना भूल गए। तुम दो वन स्टार डोसेंग मेरे सामने अपने भूतनी मुंह से भौंकने की औकात नहीं रखते। जो उन्हें उठा ले, अपने खून को पहचान दिला ले। हर दुश्मन को उसकी औकात बता ले। मैं लौट आया नया इतिहास बनाने। मेरा नाम सूरह है ये पप्पा जी इतनी जल्दी जाग गए। मान ले, ये ज़मीन ये आसमां भागो। जब गूंजे मेरा नाम ले, प्रलय आवे। ये तबाही। पूर्वज तो वाकई में पुरानी कहानी में पप्पा जी कहने लायक है। सोचा नहीं तो पप्पा जी इतने खतरनाक होंगे। सियाओ क्लैन, आखिरकार कोई तो आया। मेरे इतने सदियों का सब्र बेकार नहीं गया। आपका नालायक वंशज सवियन का सलाम। सियाओ यान, तुम तो नाम से भी महान हो। हेवनली टोम में तुम्हारे कदम रखते ही महसूस कर लिया था इस पूरे सफर में तुम्हारी कलाकारी काबिल तारीफ। कुशुनेर, पूर्व शिया शुआन को मेरा सलाम। कुकलन के वंशज पूर्व साउस्टोन को हमारा सलाम। तुम छोकरे लोग कुकलैन से हो। तुम्हारा कुकलैन अपने छोटे से वादे पर भी खड़ा ना उतर पाया। पूर्व साउस्टोन, बस कुछ लोगों की दुगलापंथी का दोस्त हमारे पूरे क्लैन को ना दें। क्लैन लीडर आज भी आपको दोस्त मानते हैं। तुम्हारी रगों में बहते खून से कुईवान की बू आ रही। कुयान मेरे पिताजी हैं। अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो, तभी तो डिवाइन ब्लड लाइन की मालकिन हो। सच में बेटी तो बाप से भी बेहतरीन निकली। तुम जा सकते हो। आज से कोई परेशान करे तो बोलना, पप्पा जी बहुत पीटेंगे। सूर्य मास्टर ससुन। हेवनली टोम की वजह से मेरा असली शरीर कब्र को छोड़ नहीं सकता। अभी तुम्हारे सामने ये मेरी आत्मा का एक परछाई है, बस और कुछ नहीं। इस दिन के लिए मैंने इतना लंबा इंतजार किया। तुम्हारे दिमाग में सवालों के तूफान मचे होंगे। पहले मेरी कब्र के पास चलो। हम पहुंच चुके। यहाँ हेवनली टोम की ऊर्जा सबसे ज्यादा गहरी है। तुम बच्चे लोग यहाँ प्रैक्टिस करो। सावियन और कुकलैन की बच्ची मेरे पीछे आओ। सावियन, सुनर तुम्हारे जिम्मे। न चिंता,
चलो। क्या मैं सैओक्लैन की हालत के बारे में जान सकता हूँ? सैओक्लैन अब नहीं रहा, बस रहा तो एक स्याओ परिवार। जब से सैओक्लैन की डोडी ब्लड लाइन खत्म हुई, सैओक्लैन के बच्चों की कलाकारी भी दिन ब दिन खत्म हो गई। सैओक्लैन में कोई आम कलाकार भी ऊपर वाले के वरदान से कम नहीं। और ये गंदी नाली के कीड़े हुन क्लैन ना सिर्फ सैओक्लैन का जीना कर दिया हराम, बल्कि मेरे पिताजी को भी किडनैप कर लिया। श्रियाओयान जी, सैओक्लैन की हालत का अंदाजा मुझे पहले से ही था। जब सैओक्लैन आसमान की ऊंचाइयों में था, मुझे महसूस हुआ सैओक्लैन की डोडी ब्लड लाइन जल्द खत्म हो जाएगी। डोडी ब्लड लाइन को जिंदा रखने के लिए बस एक ही रास्ता, क्लैन में किसी डोडी का पैदा होना। उस वक्त मुझे अपने आप पर बहुत गर्व था। क्लैन के सभी एल्डर से बात करके मैंने पूरे क्लैन की जिंदगी के साथ जुआ खेला। एक खास तरीके से पूरे क्लैन की ब्लड लाइन पावर को अपने अंदर संभाल लिया। मुझे लगा ऐसा करके मैं क्लैन को बचा रहा हूं। अफसोस, होनी को भला कौन ही टाल सकता है। डोडी बनने की कोशिश नाकाम रही। हुन क्लैन ने पीठ पीछे हमला किया। मेरे साथ क्लैन खत्म। वही वाहिद रास्ता था। अगर ब्लड लाइन ताकत को ऐसे ही तमाम होने देते तब भी कहानी ऐसे ही तमाम होती। सैओक्लैन आपको कोई दोष नहीं देता, लेकिन ब्लड लाइन ताकत तो खत्म हो चुकी, तब भी मेरे सर पे क्लैन निशानी कैसे आया? सैओक्लैन की निशानी कोई खानदानी विरासत नहीं, ये हासिल होती है अपनी मेहनत से। मुझे तुम्हारे अंदर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की ऑरा महसूस हो रही, और हाँ, मैं ही हूं इसका सृष्टिकर्ता। सैओसुआन, तो वैली मास्टर टैंक जिसकी बात कर रहे थे, पूर्वज वो आप ही थे। लेकिन प्यारे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस तुम्हारे पास पूरा है ही नहीं। इसी टेक्निक ने तुम्हारे सर पे क्लैन निशानी जन्म दी। बिना ब्लड लाइन की ताकत के क्लैन निशानी भी नन्ना मुन्ना ही काम कर सकता है। शुक्र है उस वक्त मैंने सारी ताकत से थोड़ी सी ही सही डोडी ब्लड लाइन बचा ली। उस ब्लड लाइन पावर में मेरी थोड़ी सी सील की हुई ऊर्जा छुपी हुई है। तुम्हारे सामने ये मेरी आत्मा का अंतिम हिस्सा है, एक भटकती आत्मा जो बस हेवनली डोम में ही भटक सकती है, लेकिन तब्दील खुद तुम्हें मेरे पास लाई है। यकीन है मुझे, जो मैं ना कर सका वो तुम ही करोगे। रुको रुको रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई। इस वीडियो से जाने से पहले मैं आप सबको बस एक चीज बताना चाहता हूँ। प्लीज कुछ भी पूछने से पहले एक बार हमारा Q&A वीडियो जरूर देख लो। हमने उसमें सब कुछ का आंसर दे दिया है। और जो लोग पेड सब्सक्रिप्शन में इसे देख रहे हैं, हम उन्हें बता दें कि ये वाला चाइनीज में भी लेटेस्ट एपिसोड है। अब अगला चाइनीज में एपिसोड आएगा इस शनिवार 3:30 PM को, तो उसके बाद ही हम उस पर काम शुरू कर पाएंगे। तो Q&A वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज के पिंड वीडियोस में मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। अगर आप इस एपिसोड को हमारे फेसबुक पेज शाहिद एनिमे फॉर यू पर बिल्कुल फ्री में देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। और अगला फ्री हिंदी डब एपिसोड इस वीडियो पर 500 लव हार्ट रिएक्शन के साथ 500 कमेंट के बाद आएगा। आप कमेंट्स में सजेशन, मिस्टेक्स, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी इस वीडियो में बता सकते हैं। कम से कम एक इमोजी भी भेज सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना, कमेंट सेक्शन और टाइटल चेक करो, वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। फौरन जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि सारे अपडेट सबसे पहले वही मिलते हैं। नहीं तो क्या पता फेसबुक आपके पास हमारी अगली वीडियो भेजेगा भी कि या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसलिए ये आपकी देखी हुई आखिरी डोंग हुआ की हिंदी डबिंग हो। यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने पर आपको अगले एपिसोड का लिंक भी मिल सकता है। अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे
हमारे पेड सब्सक्राइबर्स यानी जिन्होंने हमें हमारी मेहनत की कीमत दी और हमें पैसे दिए ताकि हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर सकें। सीधा सीधा बोला जाए तो असल में हम जिनके लिए ये हिंदी डबिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें तो ये एपिसोड 1 महीना पहले ही मिल गया था हमारी हिंदी डबिंग कंप्लीट होते साथ ही। जी हाँ, हमारे डबिंग वीडियोस फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं। अगर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना और इसके आगे के और भी बहुत सारे एपिसोड्स को 4K क्वालिटी में तक देखना है, वो भी अभी के अभी, तो आप हमारी मेहनत की कीमत अदा करके हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी बस 50 रुपीस है। ये पैसे इसलिए क्योंकि फैन मेड चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, और अगर मोनेटाइज होता भी फेसबुक पैसा देता तो बहुत कम ही देता, जिससे हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर ही नहीं पाते। और यूट्यूब पैसा देता तो ठीक ठाक है, पर अपलोड कर ही नहीं सकते फुल एपिसोड, क्योंकि 1 मिनट में ही वीडियो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल नहीं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खरीदना लॉस हो जाएगा तुम्हारे लिए। चैनल्स के लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दोनों जगह ही मिल जाएगा। और प्लीज कुछ भी पूछने से पहले हमारे फेसबुक पेज को अच्छे से चेक करना और व्हाट्सएप चैनल भी अच्छे से चेक करना। कम से कम उधर आखिर के 2 से 3 वॉइस मैसेजेस जरूर सुनना व्हाट्सएप चैनल में प्लीज, क्योंकि काम करते करते बार बार मैसेजेस का रिप्लाई देने की वजह से एपिसोड डबिंग में हमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। जहां हमें बस 2.5 दिन लगता, वहीं 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं बस फालतू के मैसेजेस के रिप्लाई देने के चक्कर में। और हाँ, हमने एक Q&A वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब है। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर पिन्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ Q&A वीडियो भी मिल जाएगा। जरूर देखें, हर किसी को वो Q&A वीडियो सबसे पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, हमारे सारे फ्री वीडियोस फेसबुक पर ही अपलोड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब आप सभी पर सलामती हो। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।